h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसी तरह से हमने p का भी निकाल लिया कि p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा इसी से निकाल लेंगे। हमने क्या निकाला, एक बार h निकाल लिया हमने, एक बार p निकाल लिया, बचा क्या b। तो b को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यह ऑलरेडी है एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप b निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब देखिए, इसके लिए अगर h निकालना तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, p निकालना तो ये फॉर्मूला निकाल रखें, याद रखें, और अगर आपको बेस निकालना है तो ये फॉर्मूला, इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है, सारा निकल जाएगा। या तो हाइपोटेनियस निकल जाएगा, जब आपको बेस निकालनी होगी तो बेस निकल जाएगा, और जब आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। क्लियर है। तो इसी के साथ इसको मैं अब रफ करता हूँ, हाँ ये रफ करता हूँ। अब इस बात को समझते हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस इस राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए, हमने पिछले क्लास में बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको पहचाननी होती है, और उसका जो अपोजिट साइड होता है उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। दूसरी बात बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्यूट एंगल के बेसिस पे, इस एक्यूट एंगल के बेसिस पे। तो यहाँ एक्यूट एंगल आप क्या ले रहे हैं, थीटा। तो इस एंगल थीटा के लिए इसका अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग साइड बचेगा उसे हम बेस बोलेंगे। क्लियर है यहाँ। तो इसी से हमने ये एक रिलेशन बताया कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इस बात को हम कैसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो फिर से हम एक क्या बनाते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। अब एक ट्रायंगल हम आपको देते हैं, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम किसी भी दो साइड का मेजरमेंट आपको देंगे। चलिए, हम अगर ये थीटा एंगल है तो हम एक परपेंडिकुलर ले लिए 4 सेंटीमीटर, कुछ भी 4 और ये 3 सेंटीमीटर। हम 3 सेंटीमीटर नहीं लिख रहे, 4 सेंटीमीटर नहीं लिख रहे, आप यूनिट समझिए इसको, ठीक है। तो बचा क्या, यह परपेंडिकुलर आप ऐसे लिखेंगे कि इसमें क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर P होता है, P कितना है 4, लिख लीजिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जब आप सीख जाएंगे तो फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। B इक्वल टू 3 और यह 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होता है उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा इस साइड के बदले मैंने, तो आपको हाइपोटेनियस निकालना होगा। तो हाइपोटेनियस अब आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह पे क्या है 4 है, तो 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर। बी के जगह पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से एच स्क्वायर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 इंटू 4, 2 बार 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 जो 4 जा 16। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 मीन्स 3 3 जा 9। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फिर से इस दोनों को आप ऐड कर लेंगे 25, और मैंने बताया है कि एच स्क्वायर ए स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इस स्क्वायर रूट को आप ऐसे डाल देते हैं। और 25 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, जो आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट 5 होता है। आपका निकल गया हाइपोटेनियस, आप लिख भी सकते हैं कि 5। तो कितना आसान था ये कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको परपेंडिकुलर दे दिया जाए, बेस दे दिया जाए, तो आप हाइपोटेनियस को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हुआ पहला टाइप का, आप इसे टाइप 1 लिख लीजिए, ये टाइप 1 में है आपका, ठीक है। दूसरा टाइप, दूसरा जो टाइप है अब इसमें देखते हैं। अब हम दूसरा टाइप में लेते हैं, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं।
बना लिया, इसका नाम कुछ दे देंगे, ए बी सी हमने नाम दे दिया। एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हमने बना लिया, थीटा एंगल इस ले लिया। ओके, अब हम जानते हैं कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, हमने इसको दे दिया आपको 5, ठीक है। और अब आपसे हम कह रहे हैं, ठीक है, और इसको हमने दे दिया 3, ये साइड का लेंथ 3 है। अब हम कह रहे हैं कि इस साइड को निकालो, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस को आइडेंटिफाई कर लेना। तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस h इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरा जो है आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो इस थीटा एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह BC क्या है, बेस है, ठीक है। फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप h स्क्वायर का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और पी स्क्वायर मीन्स ये 3 का स्क्वायर हो गया। दूसरा आपका बी स्क्वायर कुछ नहीं है, तो वैसे ही लिख देंगे आप। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 5 से 25, 3 स्क्वायर मीन्स 9 एंड बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस 9 को इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। देन बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 16, और जैसे ही आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो आप क्या निकालिए, बी। दोस्तों पहले क्वेश्चंस में हमने h निकाला था, इस क्वेश्चन में हम बेस निकाल रहे हैं, तो आपका बेस आ गया 4, ठीक है। तीसरा टाइप लेते हैं, अब इस टाइप को हम बना देते हैं 3। देखिए अब 3 में क्या है कि हमने फिर से, अब हम क्या करते हैं कि इसको 4 लिख देते हैं, इसको हमने 4 ले लिया, 4, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, इस साइड, मतलब 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए बेस, और यह परपेंडिकुलर। तो आप पहले जो है दिया हुआ वो लिख लीजिए, h इक्वल टू 5 है, दूसरा आपका बेस जो है वह 4 है, और देन आपका परपेंडिकुलर जो है पता नहीं है, आपको इसी को निकालना है। तो फिर आप क्या लगाएंगे, पर पाइथागोरस थ्योरम, और h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसमें फिर से वैल्यू पुट कर देंगे जिसका जहाँ है वहाँ पे। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, p का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पी स्क्वायर उसी तरह आप लिख लेंगे, बी का वैल्यू नहीं पता, सॉरी पता है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब 5 5 से 25 होता है, पी स्क्वायर एंड प्लस 16। अब इस 16 को इस साइड ले आएंगे बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो ये -16 हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 माइनस 16 9, पी इक्वल टू रूट अंडर 9, यानी कि 9 का स्क्वायर 3, तो आपका निकल गया 3। मतलब मैंने कहा क्या था आपसे, ये मैंने ये कहा था कि इस तरह का ट्रायंगल में अगर आपको पी एच बी में से कोई भी दो दिया हुआ हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा था, एच स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मैंने क्या कहा था कि इसमें से कोई भी दो दिया हुआ हो, मान लीजिए आपको पी दिया हुआ हो और एच नहीं दिया हुआ हो, ये दोनों दिया हुआ, तो आप बी निकाल देंगे। निकाला हमने। अब दूसरा केस में हमने बताया, ठीक है, दूसरा इसमें केस क्या हो सकता है कि आपको P और B दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप H निकाल देंगे, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपको P दिया हुआ हो, B दिया हुआ हो और H दिया हुआ हो, तो आप A दिया हुआ हो और A दिया हुआ हो, तो आप A निकाल देंगे, P स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब P निकाल देंगे। तो ये तीनों निकाल लें
आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप कि आपको ये तीनों निकालने आ गया होगा और आ जाएगा। अब इसी पे एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम निकालना सीखेंगे कि कैसे PHB दिया रहेगा तो हम निकालेंगे। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक डायग्राम हमने बनाया जिसमें पहले पिछले में आपने क्या देखा था, मैंने हल्के हल्के नंबर दिए। क्यों दिए? ताकि आप पहले सीख लें। अब मैंने देखिए इस ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगा। उसकी जगह पे हमने 3, 4, 5 नहीं लिखा, मैंने A² प्लस B² लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यह होगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ये 2, 3, 4, 5 नहीं लिखा, A² माइनस B² लिखा। तो इस केस में आपका बेस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे ऐसे ट्रिपलेट आपको पता करने होंगे। ठीक है, वो आसान है। जब आप पहला सीख लिए तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो है यहाँ H इक्वल टू क्या है, H इक्वल टू जो है आपका A² प्लस B² है। ठीक है, दूसरा आपका परपेंडिकुलर, देखिए थीटा का अपोजिट साइड, तो परपेंडिकुलर जो है आपका वो है A² माइनस B²। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, H निकालना है। ठीक है, तो अब H के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला, क्या लिखेंगे कि H² इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, तो सॉरी इसमें आपको निकालना है H नहीं निकालना है बल्कि B निकालना है। ठीक है, तो H की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे, तो A² प्लस B² और H² का मतलब होता है होल स्क्वायर। H का जो भी वैल्यू होगा वो पूरे पे हो जाएगा, A² प्लस B² का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब P का वैल्यू A² माइनस B² का फिर होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और प्लस B²। अब देखिए ये आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे, ठीक है, कि A² यहाँ A का रोल कर रहा है, B² B का रोल कर रहा है। तो ऐसा करने पे क्या हो जाता है, A प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं कि A जो है A² आपका X का रोल कर रहा है। ठीक है, और B² Y का रोल, समझने के लिए। तो अगर इसको आप बना दें तो क्या हो जाएगा, X प्लस Y का होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी A² क्या चीज़ का रोल कर रहा है, X का, और B² Y का, माइनस है बीच में तो माइनस कर रहा है। समझ में आ गया? अब इसको स्प्लिट करने के लिए, इसको एक्सपेंशन करने के लिए क्या चीज़ का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर। और मुझे पूरी आशा है कि आप A प्लस B का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है। तो X प्लस Y का होल स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, X² प्लस 2XY प्लस Y²। X माइनस Y का होल स्क्वायर क्या होता है, X² माइनस 2XY प्लस Y²। ठीक है, तो अब मैं इसको समझाने के लिए लिखा था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपका डिलीट हो गया क्वेश्चन। अब सेम इसी फॉर्मूला पे इसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ X का रोल क्या कर रहा है, एक A² कर रहा है, तो लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, A² का होल स्क्वायर, फिर 2AB, तो 2X² इंटू Y² और प्लस B²। तो B का रोल यहाँ Y का स्क्वायर क्या कर रहा है, B² का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पोर्शन को इक्वल है तो इक्वल मैंने यहाँ लिख दिया। अब फिर इसको भी तो क्या हो जाएगा, A² का होल स्क्वायर माइनस 2A² B² प्लस B का होल स्क्वायर एंड प्लस A, जो आपको AB निकालना है। ठीक है, इस B को, अभी ये बेस को हम BC से लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये बेस को आप BC लिख दीजिए।
आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। P की जगह पे इस ट्रायंगल में क्या कौन सा साइड इंडिकेट कर रहा है, AB। B की जगह पे इस ट्रायंगल में कौन सा साइड कर रहा है, BC। इस H की जगह पे कौन सा साइड कर रहा है इंडिकेट, AC। तो आप लिख सकते हैं, तो हम इसको BC लिख देंगे। ये BC क्या है, बेस है, ए जो बेस निकालना है यही है। हाँ, क्योंकि A और B में था तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने क्या लिख दिया, ABC स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे x मत लिखिए, यहाँ पे आपका a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऊपर वाले पोर्शन, तो फिर उसको नीचे वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 और प्लस bc का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका bc का स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे को इस साइड ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो पहले लेफ्ट साइड वाले को लिख लीजिए आप। तो a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 माइनस a4, a माइनस में है तो इस साइड आकर प्लस में हो जाएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर एंड फिर प्लस में है तो a माइनस में हो जाएगा, b4 इक्वल टू bc का स्क्वायर। अब देखो क्या होता है, देखो यहाँ a4 जो है कैसे कैंसिल होता है, a4 जो है प्लस में है और यहाँ a4 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, गुड। यहाँ पे देखिए फिर b4 जो है माइनस में है और यहाँ b4 प्लस पे है तो b टू द पावर 4 कैंसिल, बचा देखिए 2 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, एक कैंसिल नहीं होगा, दोनों एक सेम साइन का ऐड कर देंगे लाइक टर्म है। तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू bc का स्क्वायर, यानी कि bc का स्क्वायर इक्वल टू bc इक्वल टू हो गया, स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इस पर, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि bc 4 का स्क्वायर रूट 2 a स्क्वायर का रूट a और b स्क्वायर का रूट b। आपका bc निकल गया और ये bc क्या था, बेस था, ठीक है। इसमें ए बी होने की वजह से हमने BC ले लिया था, तो BC आपका निकल गया 2AB। इस तरह के क्वेश्चंस जब जनरल फॉर्म में क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, तो आपको इस तरह के आएंगे और थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन के बाद आपको तीनों मिल जाएगा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाँ दोस्तों, तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है अभी उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 90 डिग्री मेंशन किया गया, 2 साइड हमने दे दिया, अभी नहीं बताऊंगा कि कौन कौन है, आपको तीसरा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह का, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अरे थोड़ा सा छोटा है स्पेस की वजह से, लेकिन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ए और बी दिया है, आपको इस साइड को निकालना है। तो इसमें इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, मैं जानता हूँ कि आप जान गए हैं, सीख गए हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई हुई होगी और मेरा वादा मुझे याद है, मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री 100% सिखाते रहूँगा। जो कुछ भी यहाँ पढ़ाऊँगा एक के बाद एक आपके पूरे सिलेबस खत्म होंगे और उसमें आप मास्टर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। मैं चाहता हूँ कि इसको शेयर ज़रूर करें, इसको लाइक करें या और बेल घंटी को भी बजा दें और सब्सक्राइब करें इसे, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, और एक बात और कि ये क्वेश्चंस जो भी दे रहा हूँ तो मैं आप ही पे नहीं छोड़ रहा, इस सारे क्वेश्चंस का एक क्लास में कंपाइल करके मैं पूरा डाउट सेशन ले लूँगा ताकि आपको कहीं भी गड़बड़ियाँ हो रही होगी तो उसे आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इसी के साथ
इस सेशन को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।